नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम अपडेट विद गुरुजी YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर लीक के चलते केंद्र सरकार का बड़ा कदम, नीट नेट जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में होंगे बदलाव। भारत सरकार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर बिना किसी गड़बड़ी और एररलेस प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुधार लागू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकारों से नए सुधारों का समर्थन करने का आग्रह किया है। जनवरी में प्रवेश परीक्षाओं में सुधार शुरू किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ियों को कम करने के उद्देश्य से आगामी सुधारों की घोषणा की है, जो जनवरी में लागू होने वाले हैं। इस पहल के केंद्र में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें हैं, जिसे परीक्षा की अखंडता के बारे में चिंताएं उठने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की प्रक्रियाओं और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। पूर्व ISRO प्रमुख के नेतृत्व वाले पैनल ने तैयार की रिपोर्ट। पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व वाले पैनल ने परीक्षा संचालन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित करने के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट पेश की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन सुधारों को लागू करने में राज्य सरकार के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। खासतौर से एंट्रेंस एग्जाम की अखंडता को बढ़ाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों से समर्थन का आग्रह किया। जनवरी से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षाएं। PTI की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा, राधाकृष्णन समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं और इसे लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग की जरूरत है। मैंने इस मामले में सभी से अपील की है, खासकर प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में। मैंने सभी राज्य सरकार के शिक्षा सचिवों से अपील की है। आगामी वर्ष के लिए एक नई प्रवेश परीक्षाएं जनवरी में शुरू होंगी। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर सरकार ने कई सुधार पेश किए हैं। बता दें कि राधाकृष्णन पैनल का गठन नीट और नेट में कथित अनियमितताओं के बाद किया गया था, जिसमें कथित पेपर लीक के मामले भी शामिल थे। सुरक्षा से समझौता करने की चिंताओं के कारण पिछली UGC नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और CSIR, UGC नेट और नीट PG जैसी परीक्षाओं को भी निवारक उपायों के रूप में स्थगित कर दिया गया था। सरकार को उम्मीद है कि ये सुधार आगे चलकर अधिक विश्वसनीय और त्रुटि मुक्त परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने त्रुटि रहित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुधारों की घोषणा की। भारत सरकार राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रुटि रहित प्रवेश परीक्षाओं के लिए सुधार लागू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य सरकारों से इन पहलों का समर्थन करने का आग्रह किया है। जनवरी में राष्ट्रव्यापी सुधार शुरू किए जाएंगे। संक्षेप में शिक्षा मंत्री ने प्रवेश परीक्षाओं में सुधार की घोषणा की। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप सुधार परिवर्तन लागू करने के लिए राज्य का सहयोग महत्वपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में त्रुटियों को कम करने के उद्देश्य से आगामी सुधारों की घोषणा की, जो जनवरी में लागू होने वाले हैं। इस पहल के केंद्र में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें हैं, जिसे परीक्षा की अखंडता के बारे में चिंताओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की प्रक्रियाओं और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले पैनल ने परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कई बदलावों का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मंत्री प्रधान ने इन सुधारों को लागू करने में राज्य सरकार के सहयोग के महत्व पर बल दिया। विशेष रूप से प्रवेश परीक्षाओं की अखंडता बढ़ाने के लिए राज्य शिक्षा विभागों से समर्थन का आग्रह किया। PTI की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा, राधाकृष्णन समिति ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं और इसे लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। मैंने इस मामले में सभी से अपील की है, खासकर प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में। मैंने सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों से अपील की है। आगामी वर्ष के लिए नई प्रवेश परीक्षा श्रृंखला जनवरी में शुरू होगी। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर सरकार ने कई सुधार पेश किए हैं। राधाकृष्णन पैनल का गठन नीट और नेट में अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद किया गया था, जिसमें कथित प्रश्नपत्र लीक के मामले भी शामिल थे। हाल ही में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण UGC नेट को रद्द कर दिया गया था
और CSIR, UGC नेट और नीट PG जैसी परीक्षाएं भी निवारक उपायों के रूप में स्थगित कर दी गई थीं। सरकार को उम्मीद है कि ये सुधार आगे चलकर अधिक विश्वसनीय और त्रुटि मुक्त परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। द्वारा प्रकाशितः श्रुति बंसल प्रकाशित। तिथि 13 नवंबर 2024। भारत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा सुधारों का समर्थन करने का आग्रह किया। नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राज्य सरकारों से राधाकृष्णन समिति द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परीक्षा सुधारों को लागू करने में केंद्र के साथ शामिल होने का आह्वान किया और शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षाओं की आवश्यकता पर बल दिया। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA को मजबूत करना और जनवरी 2025 में शुरू होने वाले नए प्रवेश परीक्षा चक्र से पहले खामियों को दूर करना है। हाल ही में नीट पेपर लीक होने के बाद गठित 7 सदस्यीय पैनल राधाकृष्णन समिति ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में जहां भी संभव हो ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की सिफारिश की गई है तथा एक हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया गया है। प्रधान ने कहा, मैंने सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों से अपील की है। आगामी वर्ष के लिए नई प्रवेश परीक्षा श्रृंखला जनवरी में शुरू होगी। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर सरकार ने कई सुधार पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने NTA में सुधार के लिए राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के साथ तालमेल बिठाया है। इसे लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग आवश्यक है। मैंने इस मामले पर सभी से अपील की है, खासकर प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में। परीक्षाओं, खासकर प्रवेश परीक्षाओं को शून्य त्रुटि तक लाना भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। हम अपने देश के बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैंने आज इस विषय पर भी अपील की, उन्होंने कहा। प्रधान की यह टिप्पणी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार शिक्षा सचिवों और निदेशकों को संबोधित करने के बाद आई। परीक्षा सुरक्षा मुद्दों की जांच करने और सुधार का प्रस्ताव देने का काम करने वाली राधाकृष्णन समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी प्रमुख सिफारिशों का उद्देश्य त्रुटियों को कम करना, परीक्षा की अखंडता में सुधार करना और NTA के संचालन को मजबूत करना है। प्रधान ने बताया, रिपोर्ट मुख्य रूप से NTA को मजबूत करने पर केंद्रित है। परीक्षा केंद्र चयन प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने, सिस्टम में पिछली खामियों को दूर करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। आयोजित की जाने वाली परीक्षा के प्रकार और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक क्या करें और क्या न करें के बारे में भी सिफारिशें की गई हैं। इस संबंध में कुछ आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। समिति ने छात्रों के तनाव को कम करने और मूल्यांकन, सटीकता में सुधार करने के लिए ऑनलाइन परीक्षण, डिजिटल रूप से प्रेषित प्रश्न पत्रों के साथ एक हाइब्रिड मॉडल और एक बहुचरणीय नीट UG प्रारूप में क्रमिक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। इसने सामान्य योग्यता और मुख्य विषयों पर जोर देने के लिए CUET में विषय विकल्पों को सुव्यवस्थित करने और सुसंगत, सुरक्षित परीक्षा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए NTA में स्थायी स्टाफिंग बढ़ाने की भी सिफारिश की। शिक्षा मंत्रालय की 12-13 नवंबर को आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने और अब तक की प्रगति का आकलन करने के लिए देश भर के शिक्षा सचिव एकत्रित हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा, कई नए आयाम सामने आए हैं, जैसे कि क्रेडिट आर्किटेक्चर और संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रवेश आधार की स्थापना। हमने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए गए अनूठे दृष्टिकोण और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के भागीदारी मॉडल पर भी चर्चा की। चर्चा में राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियों और सुधार की रणनीतियों पर चर्चा की गई।